सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम करने वाले ये हमारे न्यूज़पेपर का लास्ट आर्टिकल, हाउ न्यू रॉयल्टी रेट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कैन हेल्प, कैसे वो मदद कर सकते हैं। तो इंडिया के जो माइंस हैं, माइंस के लिए कुछ न्यू रेट्स को बनाया गया है जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंडिया के अंदर। अभी अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम था उसके रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि ये तो इंडिया का व्हाइट गोल्ड है, व्हाइट यानी कि सफेद सोना है एक तरीके से लिथियम को, जो इसको व्हाइट अल्काली मेटल भी बोला जाता है। इंडिया में लार्जेस्ट डिपॉजिट यहाँ पे मिलता है। लिथियम अभी एक ऐसा इंटीग्रेडिएंट है जो रिचार्जेबल लिथियम आयंस बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है, पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर जो भी आपकी बैटरी है वो लिथियम से बनी हुई है। और इसका सबसे ज्यादा आप लोगों को अगर याद हो तो एक साल पहले ही इंडिया के अंदर नहीं, एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे लिथियम की प्रोडक्शन हो रही थी, तो उस कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा था वहां पे, इतना ज्यादा फर्क कि उन्होंने अपना संविधान बदल दिया है। अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो मैं बताती हूँ, वो कंट्री है पेरू। तो सबसे ज्यादा जब लिथियम हमें कहीं पे मिलता है तो वो मिलता है चिली और पेरू के पास, जो कि साउथ अमेरिका में है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे लगती हुई है साउथ अमेरिका की। ठीक है। और इंडिया के लिए अभी क्या है, इंडिया ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर ने हमें रिसोर्सेज मिल गए हैं, लेकिन अब हम लोग और जगह भी इसको ढूंढ रहे हैं रिसोर्सेज को। इवन गुजरात के अंदर हम लोग ढूंढ रहे हैं, और जो ओडिशा की बेल्ट है वहां पे इसको ढूंढा जा रहा है ताकि हम और रिसोर्सेज को अपने लिए निकाल के लेके आए। लिथियम हमारे पास हो गया। सेकंड में जो मिनरल्स की बात यहाँ पे हो रही है वो है नायोबियम, एंड थर्ड इज रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट को REE भी बोला जाता है। इसमें 6 मिनरल्स आते हैं। लिथियम निबोबियम तो है ही साथ में, लेकिन और भी स्पेसिफिक एटॉमिक मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है। अब इस सिग्निफिकेंट क्यों इस रेट को कम किया, इस रेट को कम किया गया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर, जिसमें कि इंडिया जो है माइंस के ऊपर रॉयल्टी लगाता है, चार्ज करता है कि आपको पर्टिकुलर, अगर हम आपको लैंड दे रहे हैं, अगर हम आप उसको कुछ आपको निकालने के लिए दे रहे हैं माइंस के अंदर से, तो जितना आपने निकाला है उसके ऊपर आप हमें रॉयल्टी भरेंगे। वो पहले हमारे लिए 10% होती थी, 12% होती थी, लेकिन अभी उसको कम कर दिया है। ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ने यही किया है कि उन्होंने रेट को कम करके 3% पे लिया है। उन्होंने लिथियम के लिए भी 3 कर दिया है, नायोबियम के लिए भी इसकी जो रॉयल्टी का जो चार्ज है वो भी 3% कर दिया गया है, ताकि इससे क्या होगा, डोमेस्टिक माइनिंग जो है वो इम्पोर्ट हो पाएगी ज्यादा। हमारी जो माइनिंग से निकलने वाले मिनरल्स है वो बाहर निकलेंगे, निकलेंगे तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इंडिया अगेन आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ एक्सपोर्टर भी बड़ा बन जाएगा। हम लोग इस चीज को बाहर कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे अभी फिलहाल जो इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मोटिव रहा है, मेक इन इंडिया इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मोटिव रहा है, तो वो वही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर इसको लाया गया है। ठीक है। ताकि बाहर के इन्वेस्टर भी थोड़ा बहुत हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें, हम खुद का लिथियम प्रोड्यूस करें, खुद की मोबाइल्स बनाए, खुद के लैपटॉप्स में लगाए, बाहर से हमें सब कुछ ना मंगवाना पड़े अगर कोई भी डोमेस्टिक चीज बन रही है तो। ठीक है। आगे देखते हैं REE की जो वैल्यू चेन है वो कितनी है। जो अर्थ के रेयर अर्थ कंजप्शन कॉन्स्टिट्यूट है वो ईवी सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवी रेट में, मतलब कि ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और मोटर्स के लिए ही नहीं, सिर्फ ये बैटरीज के लिए नहीं, मोटर्स में भी ईवी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो REE है, REE, तो उसमें नियो डायनमीज डाइमियम आता है, टेराबियम आता है, डाइस्पोरोसियम आता है। बट जो रेयर अर्थ के मटेरियल जो होते हैं टिपिकली बहुत बड़ा गड्ढा खोद के इनको अंदर से निकाला जाता है, जिससे एनवायरनमेंट भी और इकोसिस्टम का भी वहां पे डिस्टर्ब होता है। वहां पे चीजें जो है वो ठीक नहीं रहती हैं। और अगर उनको ठीक तरीके से नहीं उनका मैनेजमेंट किया गया, और जो कि ऑलमोस्ट 90% केसेस में होता ही है, अगर वो नहीं हुआ तो वहां पे जो भी पॉन्ड होंगे उसमें इतना वेस्ट भर जाएगा, इतना ज्यादा टीडियस हो जाएगा, मिनरल्स इतने ज्यादा मिल जाएंगे वहां पे कि वो हेल्थ के लिए, चाहे वो फिर जानवर हो, चाहे फिर वो खुद फसल हो, वहां की कुछ भी हो, यूथेरिफिकेशन हो जाता है। यूथेरिफिकेशन अगर आप लोगों को पता हो तो यूथेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब बहुत सारे मिनरल्स किसी पॉन्ड में मिल जाते हैं जाके, तो वो एल्गाई जो होती है, या फिर जो मतलब कि एल्गाई, और जो ऊपर आने वाले, आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, उसको हिंदी में काई भी बोलते हैं की जगह पे, वो जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा उसको ढक लेता है, इतना ज्यादा यूनिफॉर्म। और जो पॉन्ड के नीचे जीव जंतु होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं,
किसी भी पॉन्ड के नीचे, किसी भी वाटर बॉडी के नीचे, उस तक वो सूर्य की किरणों को नहीं पहुंचने देता। जब सूर्य की किरणें नीचे नहीं जाएंगी तो दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उन चीजों को तो वो लोग डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस तरीके से ये इतना खराब हो जाता है पानी वहां के, तो उस जीव जंतुओं के लिए तो खराब है ही जो वाटर बॉडीज वहां पे। इवन अगर कोई बाहर से आके उसको पी लेता है, कोई और एनिमल या वो, तो उनकी भी डेथ लगभग निश्चित हो जाती है, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इतना विनाशकारी साबित होता है। दूसरी चीज यही है कि ये ऐसे रिस रिस के ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है। और ग्राउंड वाटर आप लोगों को पता ही है कि हम ह्यूमन ज्यादातर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए भी और खुद कंजप्शन के लिए भी। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है। लिथियम समझ लिया है, रेयर अर्थ जो हमारे एलिमेंट्स है उनको समझ लिया। लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट बच गया वो है नायोबियम। ये नायोबियम किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है, ये सिल्वरली एक मेटल है, बट अभी तक इसका ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसको इंडिपेंडेंटली किया। इंडिपेंडेंटली हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं। और ये ऑक्साइड होता है, एक लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है इसके सरफेस के ऊपर, जिसको उतारा जाता है, जिसको अलॉय कहते हैं। ये होता है सहायक, किसी चीज में आप उसको लगा के उसकी सहायता से कोई नई चीज बना रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। पर्टिकुलरली अगर आप लो टेम्परेचर को इसमें उसके अंदर डालेंगे तो वो उसकी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा कर देगा। ठीक है, और अलॉय इसका जो नीबियम का, उनको जेट के इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है, बीम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ग्राइंडर जो होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, गिरडार्स जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, और ऑयल, तेल या गैस की पाइपलाइन जो होती है उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। तो गिवन इट्स सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिंग पावर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेजी से अपने अंदर से निकाल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर रख सकता है, तो सुपर कंडक्टिविटी इसके अंदर है। तो इसीलिए इसको मैग्नेट्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मान लीजिए एक्सेलरेटर्स जो होते हैं आप जिनके ऊपर खड़े होते हैं, या फिर एमआरआई स्कैनर्स जो होते हैं उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। इसलिए कभी भी कोई एमआरआई करवाने के लिए अगर आप जा रहे हैं और आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा है आयरन से जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको बाहर निकाल के जाना चाहिए। ठीक है, और मेन सोर्स जो है वो इस एलिमेंट का, मिनरल्स का, वो हमें मिलता है ज्यादातर कनाडा में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में और नाइजीरिया में। सो आज का न्यूज़पेपर हुआ खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आप